जय हिंद मित्रों, पीके इंडिया मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले जो लेक्चर अभी क्या चल रहा है, संख्या पद्धति जो चल रहा है, इससे पहले वाले लेक्चर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में मौजूद है, उसको आप अच्छे तरह से देख सकते हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छा से अच्छा समझने के लिए, बेहतर करने के लिए आप जो है पीछे वाले वीडियो को देखिए। और अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण संख्या 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल बना रहे हैं। कहता है कि 40, 52 और 12 576 का HCF निकालने के लिए क्या कहता है, 4052 और क्या है यहाँ पर 12,576 का HCF हमको निकालना है। और किस विधि से बोल रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से हमको बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा। और इसको हमको बनाना किस विधि से है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से बनाना। भाग दीजिए, सिंपल से जो है आप सबसे अच्छा क्या कीजिएगा कि भाग कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है इसमें सजा दीजिएगा, यही जो है एल्गोरिथम विधि हो जाएगा। तो क्या बोले कि भाग जो है, पहले जो है क्या कीजिए, इसमें भाग लगाइए। ठीक है, भाग लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का यूक्लिड एल्गोरिथम कहता क्या है कि क्या होना चाहिए, ए बराबर क्या होना चाहिए, BQ पॉल, जहाँ, ठीक है, जहाँ 0 के बराबर होगा R, और नहीं तो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और लेकिन R जो होगा B से छोटा होगा। क्या होगा, R जो है B से छोटा होगा। ठीक है, इसी को हम मतलब यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये सवाल को बना रहे हैं। ठीक, थ्योरम तो देख लिए, पूरा जो है समझ गया ये कैसे क्या होता है। ठीक, अब जो है इस सवाल को बनाते हैं। अब हमको 4052 से किस में करना है भाग, इसमें करना है 12576 में। ठीक है, 12576 में। तो 12576 में अगर 3 से लगाते हैं भाग, 3 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, क्या होता है, एल्गोरिथम जी ने बोले थे कि जो शेषफल जो बचता है ना, शेषफल को फिर से जो है भाग लगाएंगे। शेषफल से अब क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। ये शेषफल जो आया ना, अब जो है इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 4052 में भाग लगाएंगे, कितना मरतब में कटेगा, ये जो है आपको 9 मरतब में कट जाएगा। ठीक है, 2780 होगा, 9 मरतब में कटेगा। जो बच जाएगा कितना, 272 बच जाएगा, 272 जो 9 मरतब में कट जाएगा। ठीक है, कितना मरतब में कट जाएगा, 9 मरतब में कटेगा। अब क्या करेंगे, ये जो 272 देख रहे हैं, अब 272 को किस में भाग लगाना है, और यहाँ लिखते जाइए, यहाँ जो है ना लिखते जाइए, साइड में जो एल्गोरिथम विधि वाला में लिखते जाइए। ठीक है, ए बराबर पहले क्या किए हैं, ए बराबर कौन है, सबसे जो बड़ा संख्या होता है ना उसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, ए, और जो उससे छोटा होता है, जो संख्या दिया रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ठीक है, तो ए के जगह पर रखिए, कितना है ए के जगह पर, 12576 बराबर कितना हो गया, बी कितना है, देखिए बी का मतलब क्या होता है, जिससे भाग लगाते हैं। तो किससे भाग लगाए हैं, 4052 में, और कितना मरतब में कटा है, 3 मरतब में। ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 420, तो 420 लिख दिए। अब आगे बनाइए। अब ये 4052 देख रहे हैं ना, यही 4052 यहाँ पर आकर के अब जो है क्या हो जाता है, इसके लिए जो है अब जो क्या हो जाता है, भाज्य बन जाता है। क्या हो जाता है, भाज्य बन जाता है 4052। तो किससे लगाएं, 420 से। ये वाला शेषफल जो बचा ना, अब जो है इससे हम भाग लगाते हैं, तो कितना, 420 से लगाएं, और कितना मरतब में कटा, देखिए 9 मरतब में। शेषफल कितना बचा, 272। ठीक है, समझ में आया। अब ये 272 देख रहे हैं, ये जो है 420, अब 420 को इधर उठा करके ले आएंगे। ठीक, अब देखेंगे कि 420 में जो है ना कितना से भाग लगेगा। ठीक, अब हमको लगाना किससे भाग है, 272 से।
272 से 420 में लगाएंगे। 420 में अगर 272 से लगाएंगे तो कितना मरतबा में कटेगा सर? अब जो है भाज्य बन जाएगा। 272 बराबर कितना होगा? 148 जो देख रहे हैं 148 से अब लगाएंगे भाग, गुने देखिए कितना मरतबा में कटता है। अब 148 को 272 में लगाइए भाग, ठीक है, कितना मरतबा में हो गया? ये भी जो है एक के मरतबा में कटेगा। कितना मरतबा में कटेगा? एक मरतबा में। तो कितना बच गया? 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक है, और इधर बच गया 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1, 124 हो गया। अब जो है फिर 124 से लगाएंगे इसमें भाग। पहले इसको लिख लीजिए, 148 गुने 1, 148 गुने 1 दे दिए, और शेषफल कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 124, शेषफल 124, ठीक है। अब देखिए समझ में आता होगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसी 148 को क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे उठा करके। 148 बराबर कितना से लगाएंगे भाग? अब 124 से कितना मरतबा में कटेगा? ये भी जो है एक के मरतबा में कटेगा, प्लस जो है कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, 124 को इधर खींच के ले आएंगे। 124 में अब 24 से लगाएंगे भाग। 24 गुने 5 कितना हो जाएगा? 24 है। 124 में किससे लगाएं? 148 में। क्लियर? यहाँ पर कितना आ गया? 124, बच गया कितना? 24। कितना मरतबा में कटा? एक मरतबा में। यही चीज़ लिखें, 124 गुने 1, 124 गुने 1, ठीक है। अब जो है 24 से यहाँ पर जगह कम है इसलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। 24 को अब जो है फिर लगाएंगे किससे? किस में लगाएंगे? 124 में। 124 में लगाएंगे भाग, ठीक है। 124 में लगाएंगे भाग तो कितना हो जाएगा? 120। कितना मरतबा में? 5 मरतबा में, ठीक। तो बच गया कितना? 4। अब जो है क्या करेंगे, इस 4 को देखिए, 124 गुने 5, 124 लिखें, इसको लिखें 124, और 24 गुने 5 हो गया प्लस 4, ठीक है। 4 से अब लगाएंगे किस में? 24 में। कितना मरतबा में कट जाएगा? पूरा कट जाएगा। आ गया कितना? 0 आ गया, ठीक है। और कितना मरतबा में कटा? 6 मरतबा में। तो यहाँ पर आप लिखिए 24 बराबर 6, 4 गुने 6 ना, 4 गुने 6 प्लस 0, रिमाइंडर आ गया 0। यही चीज़ तो हमको लाना है, 0। 0 जब तक नहीं आए तब तक HCF नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में कितना से लगा है? 4 से। कितना से लगा है भाग? 4 से लगा है, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो है HCF बराबर कितना आ गया? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ गया 4। 4 ऐसा चीज़ है ना कि दोनों में कॉमन भी हो सकता है। हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर यही 4 है, ठीक है। और ये 4 जो है ना, आपको 4 जो है 40 मतलब 40 52 और 12 576 को आराम से काट सकता है, ठीक है। समझ गए? क्या करते हैं एक बार और समझा देते हैं, ठीक। देखिए बड़ा संख्या है, इसको यहाँ पर लाइए, इसको यहाँ पर लाइए, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या है, इससे छोटा ये है 40 52 से इसमें भाग लगाइए। क्या करते हैं कि भागफल गुण, यहाँ पर क्या लिखते हैं, जिससे भाग लगाते हैं वो, और भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है, प्लस में शेषफल। क्लियर? भाज्य बराबर यह है क्या चीज़, देखिए क्या करते हैं हम HCF में, क्या करते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक करते हैं ना, प्लस शेष, क्या करते हैं, शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। यही चीज़ को जो है यूक्लिड जी ने, ये तो चीज़ तो बहुत दिन से जानते थे, लेकिन यूक्लिड ने एक नया प्रमाण दे दिया, ठीक है, नया प्रमाण दे दिया। इसी को भाज्य को एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। भाज्य को क्या करते हैं, A से सूचित कर देते हैं, और इस भागफल को जो है पहले भागफल लिखाएगा, ठीक, पहले भाजक लिखाएगा, भाजक को जो है B से सूचित कर देते हैं, और इसको जो है भागफल को Q से सूचित कर देते हैं, ये इंटू में है, प्लस शेषफल को R से सूचित कर देते हैं। बस इतना ही चीज़ तो है इसमें है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q
के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है q, क्लियर है कि पूर्णांक संख्या है। तो इसको लिखेंगे, पहले बनाने से पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं। किससे जानते हैं? एल्गोरिथम से। अभी तुरंत जो है एग्जाम्पल बनाए हैं, a बड़ा होगा किससे? b से, ठीक है। तब जो है क्या करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर लेते हैं। क्या लेते हैं? बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है? 0 समपूर्णांक 2q। गौर से देखिए, इसमें भी 2 है, 2q। फॉर्मूला क्या होता है? 2q। 2 मतलब b आ गया 2 b आ गया 2, ठीक है, हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b बराबर, क्लियर है कि 2 है, b बराबर 2 है, ठीक। तो r बराबर क्या होगा? b बराबर 2 है तो r बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ना तो 1 हो सकता है। 0 हो सकता है और न तो 1 होगा, क्योंकि r का मान जो होता है हमेशा, r का मान जो होता है बड़ा होता है किससे? 0 से, ठीक। 0 से बड़ा होता है और नहीं तो क्या होता है कि बराबर होता है। 0 से बराबर रहेगा ना तो बड़ा रहेगा, बस यही। और लेकिन b से छोटा रहेगा। तो b क्या है? 2 है, तो 2 से छोटा है 1 है, तो 1 रहेगा, ठीक। तब देखिए, यदि r बराबर 0 लेंगे पहला केस में, केस नंबर 1, ठीक, केस 1 में अगर हम ले लिए r बराबर 0, तब क्या होगा? तब क्या होगा? a बराबर 2q प्लस r के जगह पर 0 देंगे, 0। देखिए r के जगह पर 0 दे दिए तो कितना आ गया? बराबर 2q आ गया। कहने का मतलब है 2q जो आया, जो हमको क्या दिखाना है कि धनात्मक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के बारे में बोल रहा है। जितना जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, जितना पॉजिटिव नंबर होता है, सब कहता है कि 2q के रूप में हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। देखिए, अगर एक एग्जाम्पल से आपको दिखा दें कि सम होता है या नहीं, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक सम और विषम लिए, क्या? सम बराबर 2 ले लिए, ठीक है, सम बराबर 2 ले लिए। तो 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 होगा। ये क्या है? 4 क्या है? सम संख्या आ गया, सम आ गया, ठीक है। अब यहीं पर जो है क्या करेंगे? विषम, एक विषम ले लेते हैं, बराबर 7 ले लेते हैं। 7 क्या है? एक विषम है। तो क्या करेंगे? 2q के रूप में लेना है तो 2 और q के जगह पर क्या ले रहे हैं? 7 ले लिए हैं। तो 7 कितना आ गया? 14। देखिए ये भी आ गया सम। क्या आ गया? सम। क्या आ गया? सम आ गया, ठीक है, सम आ गया। मतलब ये बराबर जो 2q आता है ना, क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है, ठीक है। क्या होता है? समरूप होता है। तो इसको बना लिए। इसी तरह क्या करेंगे? ये प्रूफ हो गया, इसको क्या लिखेंगे? अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। क्लियर? 2q के रूप का होता है। क्लियर हो गया? ये जो है पहला जो है सिद्ध हो गया। अब हमको क्या करना है? तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। अब 2q प्लस 1 के रूप में हमको दिखाना है। तो इसी तरह क्या करेंगे?
इसी प्रकार यदि हम जो यहाँ पर आर कितना ले सकते हैं, देखिए 2Q का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 2 मतलब b जो है कितना है, b बराबर कितना है 2 है। कहने का मतलब है कि r जो है कितना ले सकते, इससे ज़्यादा शेषफल थोड़ी ना होगा, कभी हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर यदि r बराबर कितना ले ले, 1 ले ले, यदि r बराबर 1 ले ले, हमको दिखाना क्या है, a बराबर, अगर r बराबर 1 ले लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या होता है, पहले स्टेटमेंट देखिए BQ प्लस r होता है, तो a बराबर 2Q, a बराबर क्या हो जाएगा 2Q, 2 b के जगह पर 2, q तो q रहबे करेगा, ठीक है। r के जगह पर कितना 1, अब 1 रखे हैं तो क्या ये हो गया ना, a बराबर 2Q प्लस 1 तो हो ही गया, 2Q प्लस 1 हो गया, ये भी जो है PD हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रत्येक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है। क्लियर। देखिए ये जो है ना, ये समझ जाइए कि एक तरह से ये क्वेश्चन ना थ्योरम के जैसा है, थ्योरी के जैसा है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, ठीक। एक बार और हम इसको क्या करते हैं समझा देते हैं। देखिए हमको सिद्ध कर क्या करना था, हमको सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप में क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है। जितना जो होता है ना, जितना सम संख्या है क्या 2Q के रूप का होता है। जितना जो पूर्णांक है, कहने का मतलब है कि 2 है, 2Q के रूप में ऑटोमेटिक होगा। भाई देखिए 2Q के रूप में कैसे नहीं होगा, यहाँ पर जो है 2Q है, तो 2 के जगह पर अगर Q के जगह पर 1 दे दिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के जगह पर अगर 2 दे दिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सम होगा कि नहीं, ये भी सम हुआ, ये सम हुआ ना, ये सब क्या हुआ, सम हुआ। अगर मान लीजिए अब जो है सिद्ध हो गया, तब समझ गए। अगर मान लीजिए कि 2 के जगह पर अगर जो हम यहाँ पर 3 दे दिए तो कितना आ गया, 6 आ गया, सम आ गया। 2Q के जगह पर अगर मान लीजिए कि अब जो है 4 दे दिए तो क्या आ गया, सम आया कि नहीं आया। दर्शाइए मतलब कि अब हमको पता हो गया कि सम पूर्णांक 2Q के रूप का होगा, ठीक है। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप में होगा। प्रत्येक धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा ना, विषम पूर्णांक जो 2Q प्लस 1 के रूप का होगा, चेक करने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर अभी सिद्ध किए हैं 2Q प्लस 1 का, ठीक। यहाँ पर ले लीजिए Q के जगह पर मतलब Q के जगह पर कितना ले लीजिए, बराबर 1 ले लीजिए। हम कोई ले सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक कर रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ले लिए तो 2 गुने 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। होता है या नहीं हमको दिखाना है। देखिए कहने का मतलब है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक जितना जो विषम होता है, जैसे धनात्मक विषम कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब जो है 4Q प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं, ये हमको दर्शाना है, ठीक है। चलिए अब दर्शाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, इतना ही ना होता है। जहाँ 0 जो होता है R से छोटा होगा, अनंतः बराबर होगा। R जो होगा B से छोटा होगा, किससे, B से छोटा होगा, ठीक है। प्रश्नानुसार देंगे। देखिए यहाँ पर है क्या चीज़, 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3, यही है ना, ये है, यही तो हमको सीधे करना है, ठीक है।
4q+1 या 4q+3, ठीक है। 4q+1 जो देख रहे हैं इसमें गौर से देखिए क्या होता है फार्मूला, ये जो होता है a बराबर क्या होता है, a बराबर 4q, ठीक है। 4q तो मतलब 4 आ गया किसके जगह पर, b के जगह पर, किसके जगह पर आ गया, b के जगह पर, क्योंकि b होता है इसमें क्या होता है कि bq+r होता है जो q के साथ में चिपका रहता है। तो q के साथ में क्या चिपका है, 4 चिपका है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b के जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसको दे देंगे b बराबर, ठीक है। r बराबर कितना आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई हालत में नहीं आएगा, कोई हाल में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है हमेशा r जो होता है b से छोटा होता है, b से छोटा होता है, तो r क्या है यहाँ पर 4 है, और देखिए r क्या हुआ, b, देखिए r जो होता है b से छोटा होता है, ठीक है। अब b जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। तो देखिए b बड़ा होता है ना, तो b बड़ा हुआ 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, क्लियर। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 4 जो है बड़ा होता है किससे, r से, 4 जो है हमेशा बड़ा होगा। स्टेटमेंट में दिया है कि हम देखिए जहाँ 0 जो है ना 0 के बराबर हो सकता है r, लेकिन r जो है b से ज़रूर छोटा होगा। b से छोटी संख्या क्या होता है, शेषफल जो होता है हमेशा जो है जिससे भाग लगाते हैं उससे छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा है, अब तो इससे 4 से तो ऑटोमेटिक है कि r के मान छोटा होगा। तब आगे देखिए तो है क्या करेंगे, मेरे पास ऑप्शन क्या है 0 1 2 3, तो पहले क्या यहाँ पर ऐसे लिखिए r बराबर 0 पर, ठीक है, 0 पर, r बराबर 0 पर, ठीक है। r बराबर 0 पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर 0 लिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4, ठीक, 4q+0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0, r के जगह पर 0 लिख दिए हैं, r के जगह पर 0 रख दिए हैं, तो कितना आ गया है, इतना आ गया है 4q+0। वैसा ही सेम इसमें भी कंडीशन करेंगे r बराबर 1 पर, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 1, 4q, 4 × q +1 जो है यहाँ पर रखाएगा r के जगह पर। इसको कैसे लिख सकते हैं, a बराबर 4q+1 आ गया, क्या हो गया विषम, ठीक है। ये क्या आ गया, विषम आ गया, क्लियर। सम प्लस विषम क्या होता है, सम प्लस विषम जो होगा ना कभी भी तो क्या होगा, विषम में होगा। सम प्लस विषम क्या होगा, विषम में होगा, क्लियर। ये सब जो है समझने वाला बात है, ठीक है। अगर इसको हम चेक करना चाहें, चेक करना अगर चाहे एक एग्जांपल लेकर के, तो a बराबर 4q, q के जगह पर अगर 1 रख दिए तो 4 गुने 1 + 1 कितना आ गया 5, जो क्या है विषम है, विषम है ना। देखिए ये क्या है, इतना दूर क्या है, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, सम है, क्या है, सम है। और ये जो दिख रहे हैं क्या है, विषम है, क्लियर। सम प्लस विषम बराबर क्या, विषम। इतना अच्छा से, इतना डीपली से जो है कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लियर। अब देखिए, अब ये बन गया। अब क्या करेंगे, r बराबर 1 ले लिए, 2 ले लिए, 1 जो है ले लिए, 0 ले लिए। अब जो है r बराबर 2 पर करते हैं। देखिए a बराबर कितना हो गया 4q+2 हो गया ना, 4q+2, ठीक है। आ गया मेरे पास 4q+2। अब हमको देखना है कि 4q+2 इसमें आ गया सम, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अब कि देखिए a बराबर, मान लीजिए q के जगह पर हम क्या ले लिए, q बराबर ले लिए 1 यहाँ पर, ठीक। तो 4 गुने 1 + 2 कितना हुआ, 4 गुने 1 + 2 कितना हो गया
6 हो गया ना 6। जिससे हमको ये पता चला ये क्या है, सम है। 4 गुने 1 क्या है, सम है ना सम। और ये क्या है, सम है। क्लियर। सम प्लस सम बराबर क्या निकलता है, सम। ये हम सीख लिए। 3 लेना है। क्योंकि जो है b का मान 4 है, तो b का मान 4 है तो 4 से तो कम में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 4 पर अब देखिए क्या होता है, a बराबर क्या होगा, 4q प्लस 3 होगा। 4q प्लस 3 हो जाएगा, इसीलिए 4q प्लस 3। इससे अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4q प्लस 3। a बराबर 4q, r के जगह पर 3 रख दिए तो क्या आ गया, 4q प्लस 3। अब इसको देखिए चेक करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के अब इसको चेक करते हैं। ठीक, इसको अगर चेक करेंगे तो a बराबर, मान लीजिए यहाँ पर भी हम q के जगह पर 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, q के जगह पर 1 ले लेते हैं। ठीक है, q के जगह पर अगर 1 ले लिए तो कितना हो गया, a बराबर 4 गुने q के जगह पर 1 प्लस 3 कितना आ गया, बराबर 7 आया ना। 4 इकाई 4 और 3 7। तो इसको गौर से देखिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, ये क्या है, सम है ना। गौर से देखिए, सम है ना, और ये क्या है, विषम है। क्लियर। दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, क्या आया है मेरे पास, 7 क्या है, विषम है। क्लियर। सम को विषम से जोड़ने पर, जहाँ जहाँ सम को विषम से जोड़े हैं आंसर आया है, विषम में आया है। जहाँ जहाँ जो है सम को सम से जोड़े हैं क्या आया है, सम आया है। इसीलिए एक जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा ना आपको 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, इससे कम में नहीं पूछेगा। एक धनात्मक विषम प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। क्लियर हो गया, का होता है। ये जो हो गया PD, मतलब कि प्रूफ हो गया। ये भी जो है दर्शा दिए। ठीक, 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम, क्या शब्द है, न्यूनतम शब्द है। ठीक है, न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। प्रश्न अनुसार क्या है, 420 तथा 130 के HCF निकाल लेने पर हमें ढेरिया मतलब समान या बराबर का पता लग सकता है। क्या है, क्या पता लग सकता है। ठीक है, लग सकता है। तो देखते हैं क्या है, 420 तथा 130 का हमको HCF निकालना है। तो एल्गोरिथम विधि से निकाल देते हैं। क्या, देखिए 420 और कितना है 130, इसको हमको HCF निकालना है। A बराबर जो होगा ना, A जो होगा ना, जो B से बड़ा होगा, क्या होगा, B से बड़ा होगा A का मान। क्लियर। ठीक, और A जो होगा बराबर होगा BQ प्लस R के, जहाँ जीरो जो होगा ना, जीरो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, अनंत छोटा होगा। और R जो होगा
बी के छोटा होगा, आर जो होगा बी से छोटा होगा। ठीक है, इसी पे जो है हमको निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और 3 में से 3 तो ये कट गया। तो यही चीज़ को यहाँ पर सजाते हैं। एल्गोरिथम विधि में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है ना 420 को उठाइए, मतलब कि भाज्य को उठाइए। एल्गोरिथम विधि में क्या करते हैं, ये जो है ना ए बराबर क्या होता है, भाज्य होता है। तो 420 को उठाएंगे, 420 बराबर 130 गुने 3 प्लस शेषफल कितना है 30 हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे, 30 से अब जो है लगाएंगे कितना में, 130 में, 130 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, कितना मर्तब में, कितना मर्तब में हो जाएगा 120, 4 मर्तब में। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे, फिर जो 130 को खींच लाएंगे इधर, इसको जो है खींच लाएंगे इधर 130, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको खींचेंगे। तो 130 सबसे बड़ा है तो 130 को खींचें, कितना से लगाएंगे, ये जो है 30 जो देख रहे हैं रिमाइंडर, इससे लगाएंगे 30 गुने कितना मर्तब में, 4 मर्तब में, प्लस शेषफल कितना बचा 10। अब जो है ये 10 से लगाएंगे कितना में, इस 30 में। ठीक है, कितना मर्तब में कटेगा, 3 मर्तब में। कट गया, आ गया कितना, रिमाइंडर आ गया 0, आ गया ना 0, तो 0 आ गया। वहाँ पर समझ जाइए कि HCF निकल गया। तो फिर जो है 30 को ले आएंगे इधर, कितना हो जाएगा 10 गुने 3 प्लस 0। ठीक है, 10 गुने 30, 3 प्लस 0। यहाँ पर देखिए और 0 आया, मतलब कि HCF निकल गया। इससे आगे अब नहीं बढ़ाएंगे, 0 आएगा इस पे रोक देंगे। क्या करेंगे, 0 आता है तो रोक देते हैं। और सबसे लास्ट में जिससे भाग लगता है, किससे लगा है सबसे लास्ट में भाग, 10 से लगा है, ये 10 से लगा है। इसी को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCF। ठीक है, तो इसका HCF कितना आ गया, HCF बराबर 10। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 10 अर्थात ऐसे लिखिए 10 के ढेरिया बर्फी की लगानी होगी। कितना लगानी होगी, क्योंकि